तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज 2025 का जो ऑफिशियल पोस्टर है वो कर दिया है रिलीज। एंड ये पोस्टर कैसा है भाई आप लोग देख सकते होगे। रेट करके बताना इसको, आप 5 में से कितना रेट करना चाहोगे। कौन कौन है पोस्टर पे? तो भाई रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड है। मेन तो चीज़ ये है कि रोमन रेंस पोस्टर पे हैं, रोमन एडवर्टाइज्ड है। एक एक करके सबको देखते हैं एंड सबके ऊपर कॉमेंट्स लेते हैं भाई कि कौन कहाँ किस रोल में हो सकता है। वैसे भाई वॉर गेम्स थीम है ये, अगेन पता चल गया। एंड क्या आप इससे खुश हो भाई? कॉमेंट करके बताना, बिकॉज पिछले कुछ सालों से लोग डिमांड कर रहे हैं कि वापस से ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैचेस वापस लाए जाएं, एलिमिनेशन वाले। तो फिर से वॉर गेम्स ही कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। सबसे आगे आपको रे मिस्टीरियो देखने को मिलेंगे, बगल में सेथ रॉलिंस हैं, जेकब फाटू हैं, नेओमी है, टिफनी स्ट्रैटन है, पेंटा है एंड जे ऊसो है। मुझे लगता है भाई कि रे मिस्टीरियो एक मेजर रोल में हो सकती है, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे अक्सर नहीं फीचर होते हैं पेपर व्यूज़ के पोस्टर पे, लेकिन यहाँ पे वो फीचर्ड हैं, वो भी सबसे आगे में ही है। तो यहाँ पे रे मिस्टीरियो शायद एक मेजर रोल में हो सकते हैं। पीछे सीएम पंक आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बीचों बीच है सीएम पंक भाई। उनके बगल में आपको बियांका ब्लेड देखने को मिलेंगी एंड बेकी लिंच देखने को मिलेंगी। साइड में कोडी रोड्स एंड जॉन सीना देखने को मिलेंगे। कोडी रोड्स का रेंडर पता नहीं भाई इन्होंने कैसा सा बनाया है। कोडी रोड्स बिल्कुल बूढ़े लग रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना से ज़्यादा एजेड कोडी हैं। जॉन सीना नहीं बल्कि कोडी को रिटायर होना चाहिए, ऐसा देख के लग रहा है। पीछे आपको रोमन रेंस, रिया रिप्ली एंड डायमंड प्रेस देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इस पोस्टर पे भाई इन्होंने टोटल 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11 बातें जो 15 सुपरस्टार्स फीचर करके रखे हैं। एंड बहुत ही रेयरली होता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए इतने सारे सुपरस्टार्स फीचर करे। लास्ट कुछ ईयर्स में हमने देखा है कि कोडी रोड्स का वो वाला पोस्टर आपने देखा होगा जहाँ पे वो वॉर पेंट वाले मास्क के साथ थे, कुछ ऐसे करके था वो पोस्टर। एक था ब्लड लाइन वाला जहाँ पे रोमन रेंस थे, ऊसोस थे एंड सोलो सिकोआ, पॉल हेमन वगैरह थे। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले नॉर्मली बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स नहीं फीचर करते हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा कर रहे हैं भाई वॉर गेम्स के लिए। अब जॉन सीना भी यहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं। क्या जॉन सीना वॉर गेम्स मैच में होंगे? पॉसिबली यस, बिकॉज रॉक वाली अलायंस उनके साथ है। मे भी हो सकता है कुछ। रोमन रेंस क्या अगेन वॉर गेम्स मैच में होंगे? सेथ रॉलिंस डेफिनेटली होंगे, वो दिख रहा है भाई अभी से। सेथ के पास प्रॉपर फैक्शन है, सेथ हैं, ब्रेकर हैं एंड ब्रॉन्सन रीड हैं, शायद से रिकी स्टार्क्स एंड ईथन पेज भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो पक्का से वॉर गेम्स मैच में होने वाले हैं। बाकी जेकब फाटू भी हो सकते हैं, बिकॉज उनके सामने भी जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। उनके सामने हीको लियो, जेसी मेटियो, सोलो सिकोआ एंड टोंगा लोआ है। क्या पता टामा टोंगा भी वापस आ जाए, याद नहीं तो 4 on 4 भी होता ही है। तो ऐसे भाई हो सकता है, देखो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है भाई सर्वाइवर सीरीज 2025 वॉर गेम्स का पोस्टर। आपको कैसा लग रहा है भाई लिख के बताना। अजूबा ये है कि रोमन रेंस यहाँ पे आने वाले हैं। रोमन आते नहीं है ना, रोमन को देख लो कहीं तो लगता है भाई कह रहे भाई रोमन रेंस भी है क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट स्टेटस के बारे में। शायद आपको अपडेट याद होगी भाई, मैंने आपको बताई थी कि जो ट्रस्ट स्टेटस है वो अपीयर होने वाली थी कुछ हफ्ते पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ही किसी एक एपिसोड में, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। प्लान्स जो है वो पोस्टपोन किए गए। लेकिन अब क्योंकि एवोल्यूशन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला इवेंट है एवोल्यूशन 2 एंड ऑल वेमेन इवेंट है, तो यहाँ पे ट्रस्ट स्टेटस डेफिनेटली भाई पार्टिसिपेट करेंगी। ट्रस्ट स्टेटस भाई आज यानी अपने इंडिया के अकॉर्डिंग कल मान लो मंडे नाइट रॉ के लिए भाई पिट्सबर्ग में है। एंड पीडब्ल्यू इंसाइडर की रिपोर्ट है कि उनको स्पॉट किया गया है। फाइटफुल का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान्स है कि वो जो है वो टिफनी के साथ में एक कहानी के अंदर जाने वाली हैं, यानी टिफनी के साथ में एक फ्यूड के अंदर जाने वाली हैं। तो क्या इसका मतलब है भाई कि यहाँ पे विमेंस टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी? शायद यस। बहुत मेजर मैचेस कंफर्म हो रहे हैं भाई। टिफनी वर्सेस ट्रस्ट स्टेटस हो गया भाई तुम्हारा, फिर इधर ईओस का रिया रिप्ली का मैच कंफर्म होते हुए दिख रहा है। बेकी भी एक मेजर रोल में होने वाली हैं एज चैंपियन। तो काफ़ी कुछ है भाई देखने को इस इवेंट में। अगर लिव मॉर्गन भी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास एक और बार साइन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सेज इंजर्ड। फिलहाल ट्रस्ट स्टेटस को लेकर मेजर अपडेट ये है कि जो ट्रस्ट स्टेटस है भाई वो आपको देखने को मिलेंगी कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज उनको स्पॉट किया गया बिना रीजन के भाई वो वहाँ पे क्यों ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उनको स्पॉट किया गया तो शायद से आके भाई वो एड्रेस करेंगी आने वाले अपने प्लान्स को। अब यहाँ पे ये मंडे नाइट रॉ में क्या इसका मतलब है कि स्मैकडाउन में भी अपीयर होंगी? क्या हर शो में अपीयर हो सकती हैं? ये वो भी एक क्वेश्चन है। कंफर्म ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे प्लान्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। अभी देखते हैं भाई, फाइनलाइज कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ था। जो भी होगा शायद हमें कल मंडे नाइट रॉ में देख के आइडिया लग जाएगा। अगर इसके बीच में कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ट्विटर पे नहीं तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे बता दूंगा भाई, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल भाई एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि आने वाली है एंड कुछ दिनों पहले भाई इसका डेट भी कंफर्म हो गया। ये जो डॉक्यूमेंट्री है भाई वो रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पे 29 जुलाई को। एंड इसके लिए भाई कुछ फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिहाइंड द सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में इसको लेके मेजर अपडेट है कि क्या क्या कवर होने वाला है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। टोटल कुछ 5 एपिसोड्स होने वाले हैं। क्या क्या कवर करने वाले हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, नेटफ्लिक्स वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू अ सोर्स फ्रॉम नेटफ्लिक्स कंफर्म टू पोस्ट रेसलिंग, द थीम्स ऑफ द 5 एपिसोड्स ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल ऑन नेटफ्लिक्स विल बी एज फॉलोज। जो एपिसोड फर्स्ट होगा भाई वो शुरू होगा मंडे नाइट रॉ के प्रीमियर से, यहीं पे नेटफ्लिक्स वाला एरा चालू हुआ था। एंड इस वाले एपिसोड में फीचर किया जाएगा भाई सीएम पंक को, कोडी रोड्स को एंड रिया रिप्ली को। इन पे मेन फोकस किया जाएगा। सीएम पंक सेथ रॉलिंस का मैच मेन इवेंट था भाई मंडे नाइट रॉ का। कोडी रोड्स को देखा होगा आपने भाई, कोडी रोड्स को रॉक ने अप्रिशिएट भी करा था भाई प्रोमो में आके। एंड रिया रिप्ली का भी मेजर
मेजर रोल था। तो यह तीनों आपको भाई एपिसोड 1 में फीचर होते हुए देखने को मिलेंगे। एपिसोड 2 में रॉयल रंबल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, जहाँ पे मेंस रॉयल रंबल में जे उसो जीते थे, उसको स्पॉटलाइट दिया जाएगा। एंड साथ में जो राइवलरी थी भाई कोडी एंड केविन ओवेंस की, उसको भी स्पॉटलाइट दिया जाएगा कि इसके लिए राइटिंग कैसे हुई थी, क्या कुछ हुआ था। तो इन दोनों चीज़ों को कवर किया जाएगा। यहाँ पे जॉन सीना भी कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। तीसरे एपिसोड में विमेंस डिवीजन के ऊपर फोकस होगा भाई, चेल्सी ग्रीन का बनना यूएस चैंपियन, सार्लेट फ्लेयर का रिटर्न होना भाई, मतलब वापस आना इंजरी से, बियांका ब्लेयर, रॉयल रंबल एंड एलिमिनेशन चैम्बर, इस सबको एपिसोड 3 में कवर किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी माल मटेरियल है कवर करने को। एपिसोड 4 में आपको देखने को मिलेगा भाई पूरा एलिमिनेशन चैम्बर, जॉन सीना का हील टर्न, मेंस चैम्बर मैच एंड न्यू डे का हील टर्न। एंड पहली बार भाई आपको निक खान यहाँ पे इस एपिसोड में अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे, पहली और आखिरी बार ऐसा मान लो तुम। एंड एपिसोड 5 में कवर किया जाएगा रेसलमेनिया 41 को, जॉन सीना का जीतना एंड जो भी कुछ हुआ भाई रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, पंक के बीच में, वो सब कुछ एपिसोड 5 में कवर किया जाएगा। एंड इसके बाद मुझे लगता है ये पॉज कर देंगे। देन अभी उसके बाद से जो कुछ अभी तक चल रहा है रेसलमेनिया से बाद से लेकर यहाँ तक, या फिर जॉन सीना के रिटायरमेंट तक जो चलेगा, मुझे लगता है वो पार्ट 2 में कवर किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है सीजन 2 में। तो ये भाई WWE अनरियल सीजन 1 के 5 एपिसोड्स को लेके मेजर अपडेट, ये कुछ कंटेंट उनमें होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक अभी भी ट्रबल से बाहर नहीं निकल रहे हैं भाई। सीएम पंक सऊदी अरेबिया का चले गया भाई, कुछ लोगों को अभी तक ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सीएम पंक सऊदी कैसे चला गया। मुझे नहीं पता कि आप इस वाली सिचुएशन को कितना प्रोसेस करते हो, कितना डीपली सोचते हो, कितना नहीं, बट आई कैन टेल यू भाई कि ये सिचुएशन जितनी दिखती नहीं उससे कई ज़्यादा सीरियस है। सीएम पंक ने किसी एक पॉडकास्ट है, किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं तो जा ही नहीं सकता, सऊदी हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे किसी कंट्री जा ही नहीं सकता जहाँ पे गे राइट्स नहीं है एंड लोगों को मारा जाता है इस कारण से, ऐसी वैसी चीज़ें भाई। तो सीएम पंक का भी मुंह बहुत लाउड है, आपको मालूम है, बकबक करते रहते हैं, तो इस कारण वो काफ़ी पर गए इस मैटर में। अब लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है आज तक। तो पोस्ट रेसलिंग यानी कि भाई ब्रैंडन थर्स्टन, जो कि बहुत ही जानी मानी हस्ती है भाई रेसलिंग इंडस्ट्री के, उन्होंने एक प्रॉपर आर्टिकल, एक ओपिनियन पीस पब्लिश किया भाई, जिसमें भाई सीएम पंक की छिल के रख दी। यहाँ पे इन्होंने ट्वीट के ही कैप्शन में जो बोला, मैं बस उतना ही आपको बताऊंगा, पूरा आर्टिकल तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पूरा आर्टिकल पढ़ने तो मैं नहीं जाऊँगा भाई। यहाँ पे ट्वीट के कैप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि टोन क्या है। कहा जा रहा है कि एन इंस्पायरिंग मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एट सीएम पंक courageously aligns himself with a visionary government that criminalizes being gay and occasionally kills its critics। तो यहाँ पे भाई इन्होंने कैप्शन में फाड़ के रख दी, कह रहे हैं कि सीएम पंक हिपोक्रेट मूव के साथ खुद को भाई साबित करते हुए कि कितने हिपोक्रेट है, courageously खुद को अलाइन करा सीएम पंक ने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, सऊदी की गवर्नमेंट के साथ, वैसी गवर्नमेंट के साथ जो कि गे बंदों को क्रिमिनल मानती है, यानी कि गे बनना उनके अकॉर्डिंग क्रिमिनल के बराबर है, उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ जो है वो काफ़ी गलत है। एंड ओकेजनली ये लोग अपने क्रिटिक्स को मारते भी रहते हैं, ऐसा इन्होंने भाई पूरा कवर किया अपने आर्टिकल में। अब देखो मुझे इतना नहीं मालूम भाई कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सीएम पंक का गवर्नमेंट से क्या लेना देना भाई। मानता हूँ कि सीएम पंक हिपोक्रेट है, वो एक फैक्ट है, पब्लिक के सामने सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई सीएम पंक वहाँ शो के लिए चले गए तो गवर्नमेंट से अलाइन हो गए, ऐसा थोड़ी है भाई। WWE के अंदर काम करते हैं सीएम पंक, WWE का ही, WWE बोली चलो हमारे साथ, सीएम पंक चले गए। अब अगर आप भी काम करते हैं WWE के साथ, आपके कुछ भी बिलीव हैं, आप जा रहे हो वहाँ पे शो के लिए तो WWE के लिए जा रहे हो भाई। अब ऐसा थोड़ी कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर से हाथ मिला रहा, तो कुछ है नहीं। तो ये गवर्नमेंट से कैसे अलाइन किया सीएम पंक ने खुद को, वो चीज़ मुझे नहीं समझ आई। बट हाँ, ये बाकी जो चीज़ें हैं कि सीएम पंक हिपोक्रेट है, ये वो तो फैक्ट वाली बात है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एक्सैगरेट करा गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताइएगा। एंड इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी भाई, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।